इस मूवी की शुरुआत में हमें एक बाइबल का पेज दिखाया जाता है जिसमें यह लिखा था कि मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ईश्वर का डर क्या होता है। और इसके बाद हम एक लड़की की आवाज सुनते हैं जो बताती है कि उसकी माँ उसे बचपन में कहती थी कि तुम ईश्वर का प्रार्थना करो, लेकिन एक दिन यह सब कुछ बदल गया जब एक दिन उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए। तभी से उसकी माँ ने ईश्वर का प्रार्थना करना छोड़ दिया और इसके बाद उसकी माँ एक भविष्यवाणी करती है कि यह पूरी दुनिया अंधेरे से ढक जाएगा और इंसानों का कर्मों का फैसला होगा। और इसके बाद हम आसमान से आते हुए एक फरिश्ते को देखते हैं और इसका नाम माइकल है। और यह जब जमीन पर आता है तो हम देखते हैं कि यह बहुत ही ज्यादा घायल है और उदास भी। और तभी वो अपने पास में से एक चाकू को निकालता है और इसी चाकू से वह अपने पंखों को काट देता है ताकि वह इंसानों की तरह दिखाई दे सके। और इसके बाद माइकल एक गन शॉप पर जाता है जहाँ पर वह बहुत ही सारे गन को उठाकर अपने बैग के अंदर में रख लेता है और वह इन सभी गन को उठाकर बाहर चला जाता है। और तभी उसके पास में दो पुलिस ऑफिसर आते हैं और माइकल को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। और तभी रेडियो पर न्यूज आता है कि लोग मरते जा रहे हैं। और यह सुनकर माइकल उन पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मुझे जाने दो, लेकिन यह पुलिस वाले उसकी बात को नहीं सुनते और वह उसे हाथ ऊपर करने के लिए कहते हैं। और तभी एक पुलिस वाला माइकल की ओर जाने लगता है और माइकल उससे उसका गन छीनकर उसी के ऊपर पॉइंट कर देता है। और तभी दूसरे पुलिस वाले को अचानक से कुछ होने लगता है और वह उससे कहने लगता है कि तुम्हें तो यह आदेश नहीं दिया था। जिस पर माइकल उससे कहता है कि मैं अब किसी भी आदेश और ऑर्डर को नहीं मानने वाला। और यह कहकर वह उन दोनों पुलिस ऑफिसर को मार डालता है। और इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जेब था और इसे एक बहुत ही भयानक सपना आया था जिसकी वजह से यह डर कर बाहर आ जाता है। और तभी इसके पास में एक लड़की आती है और इस लड़की का नाम सैली था। और सैली उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर जेब कहता है कि हाँ। और सैली उसे कहती है कि कुछ ही दिनों में यह बेबी बाहर आ जाएगा जो उसके पेट में है। और इससे हमें पता चलता है कि सैली यह माँ बनने वाली है। अगली सुबह हम जेब के फादर को देखते हैं जो कि एक टीवी को ठीक कर रहे थे और इनका कुक वहाँ पर बैठे जैक और केसी के लिए खाना बना रहा था। और इन दोनों की एक बेटी भी होती है जिसका नाम चेनी था। और यह दोनों अपनी बेटी से बहुत ही परेशान थे क्योंकि इनकी बेटी उनकी एक भी बात को नहीं सुनती थी। और बाहर हम सैली को देखते हैं जो कि सिगरेट पी रही थी। और तभी उसके पास में एक आदमी आता है जिसका नाम कायल था और वह उससे कहता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो। जिस पर सैली कहती है कि हाँ और वह बताती है कि जहाँ तुम जाना चाहते हो वह रास्ता बहुत ही दूर है। कायल को यहाँ पर एक फोन की जरूरत होती है जिससे वह पता लगा सके कि उसकी फैमिली अभी कहाँ पे है। और इसके बाद जीप इन दोनों को होटल के अंदर में ले आता है और कायल जीप के पिता से कहता है कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। और वह कहते हैं कि हाँ। और जब जीप होटल से बाहर आता है तो वह देखता है कि उनकी तरफ एक बहुत ही बड़ा तूफान आ रहा है और इसी की वजह से वहाँ पर हर एक चीज खराब हो जाती है। और यह सब होने के बाद इन सभी को लगने लगता है कि शहर में शायद कुछ हुआ होगा। और इसके बाद उनके होटल में एक बूढ़ी औरत आती है और सैली इस बूढ़ी औरत का ऑर्डर लेने के लिए जाती है। और तभी यह बूढ़ी औरत उससे कहती है कि क्या तुम्हारा नाम सैली है। और सैली कहती है कि हाँ। और यह सुनकर यह बूढ़ी औरत उसके नाम का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि ये कैसे नाम है, ये नाम तो लड़के के होते हैं। और इसके बाद सैली उसके पास में ऑर्डर लेकर आती है क्योंकि यह बूढ़ी औरत शहर की तरफ से आई थी, इसलिए जैक और केसी इस बूढ़ी औरत से शहर के हालात के बारे में पूछते हैं। जिस पर यह बूढ़ी औरत उनसे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ ही देर बाद तुम सभी मारे जाओगे। और इसके बाद यह बूढ़ी औरत सैली से उसके बच्चे के बारे में पूछती है और वह कहती है कि यह बच्चा जल्द ही मारा जाएगा। और यह सुनकर वहाँ पर बैठी सैली कहती है कि ऐसा तो मत कहो इस लड़की के बारे में। और तभी इस बूढ़ी औरत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह उससे कहती है कि तू चुप रह, नहीं तो मैं अभी तुम्हें मार दूंगी। और यह सब सुनकर जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन यह बूढ़ी औरत बहुत ही ज्यादा अजीब थी और वह जैक के गर्दन को काट लेती है और वह बहुत ही अजीब हरकतें करने लगती है। और इसे देखकर ऐसा लगता है कि यह इंसान नहीं है। और यह देखकर जीप के पिता उसे गन से शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका गन नीचे गिर जाता है और जीप इस गन को उठाकर उस बूढ़ी औरत की तरफ पॉइंट करता है। और तभी यह बूढ़ी औरत कहती है कि तुम तो मुझे रोक लोगे, लेकिन यह बच्चा मरकर ही रहेगा। और तभी कायल अपनी गन से उस बूढ़ी औरत को शूट कर देता है जिसकी वजह से यह बूढ़ी औरत यहीं पे मारी जाती है। और यहाँ पर जैक बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था और ये सभी लोग उसे अपने कार में लेकर शहर की ओर में जाने लगते हैं। और कुछ देर आगे जाने के बाद इन सभी के ऊपर बहुत ही अजीब कीड़े का झुंड इन पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से ये लोग आगे जा नहीं पाते और ये सभी लोग वापिस लौट आते हैं। और इसके बाद वहाँ पर माइकल आता है और माइकल को देखकर जीप के फादर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं और जीप के फादर उसे अपना दांत दिखाने के लिए कहते हैं। और वह कहते हैं कि कुछ देर पहले एक बूढ़ी औरत आई थी जिसके दांत बहुत ही अजीब थे। और इसके बाद माइकल उन सभी को अपना दांत दिखाता है जो कि बिल्कुल ठीक थे। और यह सब देखने के बाद जीप के फादर उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमें कोई रिस्क नहीं लेना। और तभी माइकल इन सभी से कहता है कि इस बूढ़ी औरत के जैसे और भी लोग आ सकते हैं। और इसके बाद माइकल अपनी कार से गन को निकाल कर इन सभी को दे देता है और कहता है कि हमें आने वाली मुसीबत से हम सबको मिलकर सामना करना होगा।
और इसके बाद ये सभी होटल के अंदर भी चले जाते हैं और माइकल कुछ लोगों को लेकर ऊपर चला जाता है और जीप और सैली नीचे ही रहते हैं। और तभी उनके पास में एक आइसक्रीम का ट्रक आता है और इस ट्रक के ड्राइवर के दांत भी उसी बूढ़ी औरत के जैसे थे और इसके हाथ और पैर भी बहुत ही ज्यादा लंबे थे। और यह ड्राइवर इन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन ये सभी लोग उसे शूट करके मार देते हैं। और इसके बाद उन सभी के पास में बहुत ही सारी गाड़ियां आने लगती है जिसके अंदर ऐसे ही अजीब लोग भरे पड़े थे और यह सब लोग अपने गन से हर एक गाड़ी को उड़ा देते हैं। और होटल के अंदर हम जैक और केसी को देखते हैं और तभी उनके पास में एक अजीब सी लड़की आती है और जैक को खींच कर ले जाती है। और तभी माइकल वहाँ पर आता है और इन सभी को जान से मार देता है। और तभी जीप के फादर माइकल से पूछते हैं कि यह सब क्या हो रहा है और माइकल इन सभी को बताता है कि तुम इंसानों ने गॉड का भरोसा तोड़ दिया है, इसलिए गॉड ने इंसानों को खत्म करने के लिए मौत के फरिश्ते को भेजा है। और जीप उससे पूछता है कि यह सब तुम्हें कैसे पता, और माइकल उनसे कहता है कि कल तक मैं भी एक फरिश्ता था लेकिन मैं अब इंसान बन चुका हूँ। और वह इन सभी से यह भी कहता है कि मैं यहाँ पर सैली के बच्चों को बचाने के लिए आया हूँ जो भविष्य में जाकर इंसानों को बचाएगा। और यह सुनकर सैली हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं तो एक आम इंसान हूँ, मेरा बच्चा कैसे पूरी दुनिया को बचाएगा। जिस पर माइकल उसे कहता है कि अभी हमें बस तुम्हारे बच्चों को बचाना है। और इसके बाद जीप माइकल से पूछता है कि तुम ईश्वर के लिए क्या करते हो, और माइकल जीप को बताता है कि वह ईश्वर के आर्मी का लीडर है। और यह सुनकर जीप उससे कहता है कि तुम गॉड को छोड़कर क्यों आ गए। और माइकल उसे बताता है कि जब उसे पता चला कि ईश्वर ने इंसानों को खत्म करने का आदेश दिया है और यह काम मुझे करना था तो मैंने इस आदेश को मानने से मना कर दिया। और इसके बाद हम अजीब दांत वाले लोगों को देखते हैं जो जैक को बांध कर रखे थे और उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि कैसी जैक को देखकर बाहर आए और कैसी जैक को देखकर उसे बचाने के लिए बाहर जाने लगती है। और तभी वहाँ पर कुक कैसी को बचाने के लिए उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं रुकती और वह जैक को बचाने के लिए चली जाती है। और तभी जैक का पेट फट जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर कुक मारा जाता है। और जैक के मरने की वजह से कैसी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वह इसका सारा दोष अपनी बेटी को देने लगती है। और अब यहाँ पर कैसी की दिमागी हालत बहुत ही खराब हो गई थी जिसकी वजह से ये सभी लोग कैसी को एक कुर्सी में बांध देते हैं। और इसके बाद हम काइल को देखते हैं जो कि एक बच्चे को देखता है और उसके पीछे यही अजीब लोग पड़े थे। और ये देखकर वह उस बच्चे को बचाने के लिए उस बच्चे के पास में चला जाता है लेकिन यह बच्चा उन्हीं के जैसा था। और इसके बाद यह बच्चा काइल के गले पर काट लेता है और ये देखकर कैसी की बेटी उसे बचाने के लिए जाने लगती है। और यह सब देखकर सैली माइकल से कहती है कि तुम उन सबको बचा लो नहीं तो मैं बाहर चली जाऊंगी। और यह सब सुनकर माइकल उन्हें बचाने के लिए चला जाता है और उन अजीब दांते वाले शैतान पर अटैक करके जान से मार देता है। और इधर यहाँ पर यह बच्चा किसी तरह से होटल के अंदर में आ जाता है और वह सैली के ऊपर में अटैक करके उसके बच्चे को मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी जीप उस बच्चे को शूट करके उसे वहीं पर मार देता है। और तभी सैली को पेट में जोरों से दर्द होने लगता है और इसके बाद सैली एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है। और इस बच्चे को देखकर माइकल कहता है कि हमें इस बच्चे का ध्यान रखना होगा, ईश्वर ने इसे खत्म करने के लिए माइकल को भेजा था लेकिन माइकल ने यह काम नहीं किया, इसलिए ईश्वर इस बच्चे को खत्म करने के लिए किसी और को भेजेंगे। और तभी कैसी आकर उसके हाथ से उसका बच्चा छीन लेती है और कहती है कि हमें इस बच्चे को उन्हें दे देना चाहिए जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी माइकल कैसी को शूट कर देता है और जीप इस बच्चे को पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पर एक और फरिश्ता आता है जो कि माइकल का भाई था और वह इस बच्चे को खत्म करने के लिए आया था। और तभी माइकल जीप से कहता है कि तुम इस बच्चे को लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और अब यहाँ पे माइकल और उसके भाई में फाइट होने लगती है और यहाँ पर उसका भाई उसे कहता है कि तुमने ईश्वर के ऑर्डर को नहीं माना, लेकिन माइकल उसकी बात को नहीं सुनता। और इसके बाद इन दोनों में फिर से फाइट होने लगती है जिसके बाद माइकल का भाई माइकल के ऊपर अटैक करके उसे जान से मार देता है। और अब यहाँ पर जीप के पिता बहुत ही ज्यादा घायल थे और वह माइकल के भाई को रोकने के लिए गैस को खोल देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन इस धमाके में माइकल का भाई बच जाता है और इसके बाद माइकल का भाई जीप और सैली का पीछा करने लगता है और वह उनकी कार पर अटैक करके उनकी कार को गिरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर माइकल आता है और उसे अपनी सारी शक्तियाँ मिल चुकी थी और उसके दोनों पंख भी आ चुके थे। और यह सब देखकर माइकल का भाई उससे पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हुए। और माइकल उससे बताता है कि तुम बस गॉड के ऑर्डर के बारे में सोचते हो और मैंने ईश्वर के जरूरत के बारे में सोचा, इसलिए मैं वापिस से जिंदा हो गया। और यह सब सुनने के बाद माइकल का भाई यहाँ से चला जाता है और माइकल जीप से कहता है कि तुम इस दुनिया के अब रक्षक हो। और इसके बाद माइकल भी यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।